विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम दृष्टि फेर की कथा करेंगे। सदियों से ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मण विद्वान विश्व के हर कोने में, हर शहर गांव में ज्ञान गंगा बहाते चले आ रहे हैं। व्यास जी से शुरू हुई आदि शिव के द्वारा कही हुई सारी कथा ज्ञान गंगा के रूप में रही है। ये शाश्वत है और सृष्टि को ज्ञान मार्ग में लाने की सनातनी परंपरा है। यहाँ जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अपने परिवार को बिठा के रोज संध्या के समय ज्ञान की बातें करते हैं, किस्से कहानी सुनाते थे। ये प्रथा थी जो धीरे धीरे लोप हो गई, पर साथ में कथा कहने वाले ब्राह्मण साधु संत बढ़ते जा रहे हैं और सनातन प्रथा नई नवेली दुल्हन बनके भारत ही नहीं विदेशों में भी कथा सुनने का रिवाज हो गया है, क्योंकि पूरा विश्व युद्ध की कगार में खड़ा है, धन वैभव से लसित है, उन्हें शांति नहीं है। तो उसी शांति की खोज में वो भारत की तरफ देखते हैं और भारत भी दिल खोल के सबको ज्ञान दे रहा है। इसीलिए वो विश्व गुरु था, है और रहेगा। ब्राह्मणों ने शास्त्रों को बचाया और प्रचार किया। आज हर जगह ब्राह्मणों की जय जयकार हो रही है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और संस्कृति की रक्षा हो, राक्षसों का विनाश हो और देवताओं का बचाया जा सके, ये रास्ता भी ब्राह्मण ने ही बताया है। महाराष्ट्र में संत है रामदास जी, वो शिवाजी महाराज के गुरु थे, पवित्र ब्राह्मण थे। हनुमान जी को रोज रामायण सुनाते थे, फिर भावार्थ रामायण की रचना किया। सभी रामायणों से भावार्थ रामायण बड़ी है। राम जी को गुप्त कथाएं जितने भी हैं वो भावार्थ रामायण में हैं। एक बार वो शिवाजी महाराज और माता जीजाबाई को राम कथा सुना रहे थे, तो हनुमान जी वहाँ पर राम कथा सुनने के लिए आए, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है तो भेष बदल कर हनुमान जी महाराज कथा सुनने आते हैं। रामदास जी मुख से राम कथा सुनने हनुमान जी आए थे। रामदास जी कथा कर रहे थे सब लोगों के साथ, हनुमान जी भी कथा सुनने में मस्त हो गए थे। तब रामदास जी अशोक वाटिका की कथा शुरू किया। यहाँ पर सीता जी रही थी अशोक वाटिका में। कहा कि बड़े बड़े अशोक के वृक्ष थे। हनुमान जी आंख बंद करके अशोक वाटिका पहुँच गए। रामदास जी ने कहा जी चारों तरफ राक्षसियों का पहरा था। हनुमान जी पूरा दृश्य देख रहे थे, क्योंकि वो तो अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने गए थे। तो पूरा दृश्य रामदास जी ने समझाया। हनुमान जी उस लीला में खो गए और सुनने लगे।
रामदास जी ने कहा कि अशोक वाटिका में सफ़ेद कलर के बहुत सारे फूल खिले थे। हनुमान जी खड़े हुए और कहा कि महाराज आप गलत बोल रहे हैं, फूल सफ़ेद नहीं लाल थे। लोगों ने हनुमान जी को कथा मंडप से बाहर निकाल दिया और कहा कि यह आदमी कथा में विघ्न डाल रहा है। हनुमान जी पहुँचे राम जी के पास और कहा कि प्रभु, रामदास जी कथा कर रहे हैं, शिवाजी कथा सुन रहे हैं, पर कथा गलत सुनाई जा रही है। अशोक वाटिका में फूल लाल थे और रामदास जी कहते हैं कि फूल सफ़ेद थे। राम जी ने हनुमान जी के सर पर हाथ फिराया, बोले क्रोध को शांत करो, रामदास जी सही कह रहे हैं, फूल सफ़ेद ही थे। हनुमान जी के समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने लाल फूल देखे थे। वहाँ से माता सीता जी के पास गए तो सीता जी ने भी कहा कि फूल सफ़ेद थे। तब हनुमान जी माँ अंजनी के पास गए और रोने लगे। माँ ने कहा मेरा बेटा इतना विद्वान है, गुणी है, फिर रो क्यों रहा है। हनुमान जी कहा कि माँ, जिनकी सेवा मैं करता हूँ और अपने प्राणों से भी ज़्यादा चाहता हूँ, वो मेरी बात नहीं मान रहे और मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। अंजलि जी ने कहा बात क्या है। हनुमान जी बोले कि सिसकते हुए रोते हुए बोले कि रामदास जी कथा कर रहे हैं, अशोक वाटिका में लाल फूल बता रहे हैं, पर मैंने तो लाल फूल देखे थे, अशोक वाटिका में सफ़ेद फूल बता रहे हैं और मैंने तो लाल फूल देखा है। माता अंजलि ने कहा बेटा, रामदास जी संत हैं, वो झूठी कथा नहीं कर सकते, पर जिस समय तुम अशोक वाटिका गए, तुम्हारी आंखों में क्रोध था और खून उतर आया था, तो तुम्हें फूल लाल दिख रहे थे। रामदास जी भक्त हैं, संत हैं, उन्हें फूल सफ़ेद दिखते हैं। ये तो प्रभु की माया है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे संसार वैसा ही दिखता है। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए, हम बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।